सेंटो, ये हो गया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब रसिया के लिए कंफर्टेबल में हो गया दिक्कत, रसिया ढूंढने लगा अपना कोई पार्टनर। इस बीच जो भी रसिया के फेवर में जाता था, अमेरिका उसके आंगा लगाता था। अब इस कंडीशन में इंडिया कंफ्यूज हो गया, इंडिया किधर से जाए, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन करता है इंडिया तो रसिया नाराज, सेंटो में भी रसिया नाराज, सेटो में भी रसिया नाराज। और रसिया हमारा बहुत जरूरी मित्र है वहां पे, क्योंकि पास में है यहाँ पे रसिया, कभी भी हम लोग के विकट परिस्थिति में रसिया ही काम आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी समझदारी का काम किए। 1961 में इन्होंने कहा कि अमेरिका के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया, और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में है ना रशिया के फेवर में, हम लोग तीसरी दुनिया के हैं। तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहा जाता था। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, शॉर्टकट में नाम गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसमें गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इंडोनेशिया का अहमद सुकर्णो थे, भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से जो थे मार्शल टीटो थे। ये लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, और ये जरूरी भी था गुट में न रहना। रीजन क्या है, गुट में से बहुत लॉस हुआ था। सेंटो में ईरान था अमेरिका के साथ, सेंटो में इराक था अमेरिका के साथ। देखिए वही अमेरिका ने इराक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। वही अमेरिका ने ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि एक समय था सेंटो की गठन अमेरिका ही नहीं किया था, इन लोगों को अपने साथ मिलकर कि रसिया को बर्बाद करना है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में हम लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चारों ओर से रसिया की घेराबंदी चल रही थी। अब रसिया ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आप रसिया को इधर से नाटो से घेरोगे, सेंटो से, सेटो से, चारों ओर से घेरोगे, रसिया भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो रसिया जो था, देखिए रसिया अलग है, सोवियत संघ अलग है। तो ये हो गया रसिया, ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो गया रसिया, ये पूरा का पूरा रसिया का हो गया। रसिया उस समय रसिया ना हो के यूएसएसआर था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यूएसएसआर के साथ ऑलरेडी उसी का था आपका बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये उसी का था। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान उसी का था, और सेंट्रल एशिया भी इसी का था। तो ये सब का सब हिस्सा जो था यूएसएसआर का हिस्सा था। इसके बावजूद रसिया नहीं रुका। इतना यूएसएसआर होने के बावजूद, ये हो गया रसिया, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो यूएसएसआर। अभी रसिया क्या सोचा आगे बढ़ने के लिए, इसने क्या लाया, वार्सो पैक्ट। जिस तरह से अमेरिका नाटो ला रहा था, नाटो को काउंटर करने के लिए रसिया वार्सो पैक्ट लाया था। वार्सो पैक्ट 1955 में आया था। इस वार्सो पैक्ट के तहत रसिया अपने कम्युनिस्ट विचारधारा के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना रहा था, सैनिक संगठन। इस वार्सो पैक्ट में बहुत सारे देश थे, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया,